क्वेश्चन नंबर 3030 लिख देना इम्पॉर्टेंट। सोर्स रेफरेंस बुक है बट कोई बात नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लाया है। बिग लिमिटेड, अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, इज कंसिडरिंग गोइंग प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया में लोग प्राइवेट से पब्लिक में जाना चाहती है, ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहती है। इज इट राइट? लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड होना चाहती है। द प्रेसिडेंट राजन बाबा वाह believes that with the elimination of shareholder servicing cost and other cost associated with public ownership, जब आप लिस्टेड कंपनी होते हो तो बहुत सारे अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होते हैं, जैसे शेयर होल्डर की समय समय पे उसको ईमेल करना, एनुअल रिपोर्ट भेजना, मीटिंग करवाना, ये वो दुनिया भर के कॉस्ट होते हैं शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन देने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम प्राइवेट कंपनी बन जाएंगे तो हमारे 8 लाख रुपए की बचत होगी बिफोर टैक्स। इन एडिशन, ये तो हो गया सर्विसिंग कॉस्ट में सेविंग। कंपनी बिलीव्स मैनेजमेंट इंसेंटिव एंड हेंस परफॉर्मेंस विल बी हायर एज अ प्राइवेट कंपनी। तो उनको लगता परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। प्राइवेट कंपनी रहेंगे तो काम पे ज़्यादा ध्यान होगा, ये फालतू की एडमिनिस्ट्रेशन पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इससे मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मैनेजमेंट को काम करने की इच्छा ज़्यादा होगी, कंप्लायंसेस कम करने होंगे। तो नेट फ़ायदा क्या हुआ एज ए रिज़ल्ट, मतलब ये सारा कुछ करने से आपको प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा। Annual profits are expected to be 10% greater than present after tax profit of 9 million। यानी सब कुछ कंसिडर करने के बाद आपका प्रॉफिट अभी 9 है, प्राइवेट लिमिटेड बनने के बाद 9.90 का आपका पैट हो जाएगा। जो पैट अभी 9 है 9.90, इसमें ये 8 लाख भी कवर हो गया है, इसमें ये परफॉर्मेंस, ये इंसेंटिव सब कुछ आ गया है, अलग से और 8 लाख जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 8 लाख का हमारे आंसर में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये 10% में जितने भी बेनिफिट हैं वो सब कवर हो गए हैं। इफेक्टिव टैक्स रेट इज 30%, पी रेशियो इज 12 एंड देयर आर 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर्स अभी 10 मिलियन है, पी रेशियो 12 है, टैक्स रेट 30% है और आपकी प्रॉफिट एट प्रेजेंट 9 लाख है। 9 मिलियन प्रॉफिट है, पी रेशियो 12 है, तो मार्केट कैप आ जाएगा। मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपको अभी करंट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। What is the present market price? वही मैं सोच रहा था वो पूछेंगे। 9 मिलियन प्रॉफिट है, 12 का पी है, तो मार्केट कैप 108 होगा, नंबर ऑफ शेयर 10 मिलियन है, तो करंट मार्केट प्राइस 10.8 होना चाहिए। मैं आपको अच्छे से लिखवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रूपी प्रीमियम above this price that the company could pay in order to take the company into private limited। अब क्या होगा, अगर आप इसको प्राइवेट कंपनी करते हैं तो आपका प्रॉफिट 9.9 हो जाएगा, पी रेशियो उतना ही रहेगा, फिर से मार्केट कैप निकालना, फिर से नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना, फिर से मार्केट प्राइस आएगा। तो अब जो मार्केट प्राइस आएगा that minus 10.8 is the premium you can pay। जितना मार्केट प्राइस बढ़ेगा माइनस करंट मार्केट प्राइस, उतना प्रीमियम हम पे कर सकते हैं। तो आपको बिफोर गोइंग प्राइवेट मार्केट प्राइस निकालना है, आफ्टर गोइंग प्राइवेट मार्केट प्राइस निकालना है। दोनों का डिफरेंस इज द मैक्सिमम प्रीमियम यू कैन पे पर शेयर। इज इट राइट?
सो लेट अस राइट डाउन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे दूर से देखकर डर लगता है, नया टाइप का है बट है बहुत इजी। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर। टोटल अर्निंग रुपीज इन मिलियन 9, नंबर ऑफ शेयर इन मिलियन 10, ईपीएस कितना है 0.9 इन रुपीज, ईपीएस इन रुपीज 0.9, पी रेशियो कितना है 12। तो अभी बिफोर गोइंग प्राइवेट व्हाट इज द मार्केट प्राइस एट प्रेजेंट? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट प्रेजेंट is C into D 10.8. Any query? If you have no query, then we'll go to step 2. Market price after becoming private limited. कुछ लिस्टेड कंपनी होती है जो वो अनलिस्टेड होना चाहते हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को कंप्लायंसेस का बर्डन बहुत है, उसमें मैनेजमेंट का बहुत टाइम, एफर्ट, एनर्जी और कॉस्ट लगता है। पॉइंट नंबर ए लिखना, अर्निंग आफ्टर बिकमिंग प्राइवेट कंपनी। वो 8 लाख रुपया भी इस 10% में इंक्लूडेड हैं। इज इट राइट? अलग से नहीं लिखना है। 9.90 नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन, नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन। गोइंग प्राइवेट का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं एग्जाम में, ये आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन 10, रिवाइज्ड ईपीएस 0.99, रिवाइज्ड ईपीएस 0.99 आया। पी रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बढ़ेगा या घटेगा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? सेम 12 टाइम्स। पी रेशियो हम अज्यूम करेंगे 12 टाइम्स, तो यू विल गेट रिवाइज्ड एमपीएस। रिवाइज्ड एमपीएस कैसे आएगा? C इंटू डी 11.88, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, सिर्फ हमने पहला नंबर चेंज किया, 9 की जगह 9.90 कर दिया, 9.90। नेक्स्ट स्टेप 3 लिखना, आंसर को बहुत अच्छे से लिखना है स्टेप बाय स्टेप, तो फुल मार्क्स मिलते हैं। मैक्सिमम रूपी प्रीमियम रुपीज 11.88 माइनस रुपीज 10.80, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ रही है, इतना प्रीमियम आप अपने शेयरहोल्डर को ऑफर कर सकते हैं। रुपीज 1.08, ठीक है। सो टुडे विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।